हाय फ्रेंड्स, साइंस हिस्ट्री 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में सीमेंट देखेंगे और उसके बाद फर्टिलाइजर यानी उर्वरक को देखेंगे। तो दो चैप्टर इसमें कंबाइन है। सीमेंट के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है और यह धूसर यानी ग्रे रंग का बारीक चूर्ण होता है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। अब संगठन की बात करते हैं तो संगठन में क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला होता है 60 से 70%। परसेंटेज पूछा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और इसमें देखिए Al2O3 यानी एलुमिना, इसको हम एलुमिना कहते हैं, यानी ये जो है एलुमिना है, एलुमिना ये एलुमिना है। और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है 1 से 2%, एलुमिना है 5 से 10%। SiO2 यानी बालू की बात करें या सिलिका की बात करें तो 20 से 25% होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो 2 से 3% में ये होता है। फ्रेंड्स अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसमें जो संगठन मिला हुआ है उसमें परिवर्तन होने से क्या नुकसान होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा इसमें 60 से 70% है और बढ़ गया तो वो दीवार में दरारें पड़ जाती हैं इसके कारण, यानी इसके कारण दीवार में दरारें पड़ जाती हैं अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई। और एल्यूमिना की मात्रा हम ज्यादा कर देंगे तो सीमेंट तेजी से जमने लगेगा। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, सीमेंट तेजी से जमने लगेगा। और इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ आस्पर्डीन जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1824 में किया था और उस समय उसका नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। यानी ये पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा उन्होंने? पोर्टलैंड के स्थान पर मिलने के कारण उसको पोर्टलैंड सीमेंट उन्होंने कहा था। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग सीमेंट क्लिंकर की। तो सीमेंट क्लिंकर क्या होता है, अब इसका चर्चा करेंगे। तो सीमेंट क्लिंकर देखिए, सीमेंट के कच्चे पदार्थ के मिश्रण को पीसकर छोटे छोटे दाने के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है और इस दानों को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिंकर कहते हैं, सीमेंट क्लिंकर कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब याद रखेंगे, सीमेंट क्लिंकर और जिप्सम इसे मिला करके पीसने से सीमेंट प्राप्त होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सीमेंट क्लिंकर और जिप्सम को मिला करके पीसने से सीमेंट बनता है। अभी हम लोग सीमेंट बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स जिप्सम मिलाया जाता है तो जिप्सम का काम क्या होता है? तो जिप्सम का जो काम है वो क्या करता है? पहले जिप्सम का फार्मूला देख लीजिए। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O। सीमेंट में इसकी मात्रा 2 से 3% होती है और सीमेंट के जमने के समय को यह क्या कर देता है? बढ़ा देता है, या हम कहें सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। अगर दोनों रूपों में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, सीमेंट के जमने की दर पूछेगा तो हम घटा हुआ मानेंगे और सीमेंट के जमने के समय को ये बढ़ाता है। ये दोनों याद रखिएगा। एक बार पुनः सुन लीजिए ध्यान से। जिप्सम जो है सीमेंट के जमने के समय को बढ़ा देता है और सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है, याद रखिएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, अब इसको देख लेते हैं। तो यह सीमेंट को कलर देती हैं। फ्रेंड्स ये जो है सीमेंट को कलर देने का काम करती हैं। अब वही बात करें, अगर इसमें संगठन देखें तो सभी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, सभी क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय पदार्थ हैं। तो इसीलिए इसका पीएच मान यानी सीमेंट का पीएच मान 13.5 होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, सीमेंट बनाने की विधि को देखते हैं। तो देखिए, मिश्रण को घूर्णन भट्ठी में डाला जाता है सबसे पहले, यानी सबसे पहले मिश्रण को घूर्णन भट्ठी में डाला जाता है। अब याद रखेंगे, घूर्णन भट्ठी, सीमेंट बनाया किस में जाता है? घूर्णन भट्ठी में। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, सीमेंट बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? तो उस भट्ठी का क्या नाम है?
घुर्डन भट्ठी। इस भट्ठी का ताप 1770 से 1870 केल्विन तक होता है और इस भट्ठी में मिश्रण को जलाया जाता है पहले, इसके बाद इसे ठंडा करके हार्ड बनाया जाता है, कठोर बना दिया जाता है और इसे पीसकर सीमेंट बना लिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये सीमेंट बनाने की विधि है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सीमेंट और बालू। अगर सीमेंट और बालू को हम एक साथ मिला दिए तो ये मोर्टार बन जाता है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग गारा कहते हैं। और सीमेंट, बालू और बजरी तीनों एक साथ मिला दें तो एक कंक्रीट बनता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कंक्रीट। जंगरोधी सीमेंट की बात करें तो जंगरोधी सीमेंट क्या होता है, देखिए सीमेंट में ओलिक एसिड मिला दिया जाए तो वो सीमेंट जंगरोधी सीमेंट बन जाता है। यानी कहने का मतलब है ओलिक अम्ल यानी ओलिक एसिड, इसका फार्मूला C17H33COOH, और यह सीमेंट को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है, यानी ताकि जंग न पकड़े, जंग न लगे। अब आरसीसी क्या होता है, री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, इसका फुल फॉर्म है आरसीसी का, री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, या हिंदी में कहें प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, तो जब कंक्रीट सीमेंट में लोहे के छड़, तार या सलाखें डाल दी जाती हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं आरसीसी, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उर्वरक की। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उसे हम कहते हैं उर्वरक, याद रखिएगा। और उर्वरक का वर्गीकरण क्या है, तो उर्वरक को हम मुख्यतः चार कैटेगरी में बांटते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, तो ये क्या है, ये उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। यानी मृदा में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजनी उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया आदि, ये इसके नाइट्रोजनी उर्वरक के एग्जाम्पल हैं। पोटास उर्वरक की बात करते हैं तो ये मृदा में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट आदि, इसके एग्जाम्पल हैं। अब पोटास उर्वरक की बात करते हैं तो ये मृदा में पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं और एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट आदि, इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करें पूर्ण उर्वरक की, तो पूर्ण उर्वरक में क्या होता है, ये मृदा में आवश्यक तीनों पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। ये पूर्ण उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। अब याद रखिएगा कुछ प्रमुख उर्वरक की, और कुछ प्रमुख उर्वरक की चर्चा हम लोग तो देखिए, इसमें पहला है अमोनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला है NH4 भारत में इसका उत्पादन सिंदरी उर्वरक कारखाने में होता है और यह धान, आलू की उपज बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें 24 से 25% अमोनिया रहती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब बात करें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की, तो इसका फार्मूला होता है CaNO3 NH4NO3। इसका उत्पादन पंजाब के नांगल में किया जाता है फ्रेंड्स, और प्रमुख उत्पादन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। नाइट्रोजन की बात करें तो 20% के लगभग इसमें नाइट्रोजन होता है। इसे पौधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं फ्रेंड्स, और जल में यह अल्पविलेय होता है और मिट्टी में मिलाए जाने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हम इसको मिला दिए मिट्टी में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सुपर फास्फेट ऑफ लाइम की बात करें तो ये जो है कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट यानी CaH2PO4 और जिप्सम का मिश्रण है। जिप्सम का CaSO4 होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिप्सम का मिश्रण है। इसका क्रियाशील अवयव CaH2PO4 यानी कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट इसका प्रमुख अवयव है। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अब अगले उर्वरक की बात करें तो ट्रिपल सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, यह एक उपयोगी फास्फेटी उर्वरक है। याद रखिएगा, ये कौन सा उर्वरक है,
फास्फेटी उर्वरक। यूरिया की बात करें तो इसका फार्मूला होता है NH2CONH2 और ये बनाया कैसे जाता है, और ये बनाया जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है 125 से 150 डिग्री सेल्सियस और 8.5 ATM प्रेशर देकर, वायुमंडलीय दाब दे करके, और इसको हम गर्म करते हैं तो ये यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन के अंतर्गत ये आता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। अब बात करें कैल्शियम साइनामाइड, तो इसका फार्मूला CaCN2 होता है। इसे नाइट्रोलिम भी कहते हैं और ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। यह एक प्रकार का नाइट्रोजनी उर्वरक है। अब बात कर लेते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए उपयोगी हैं? तो मुख्य तत्व पौधों के लिए होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन द्वितीयक पोषक तत्व की बात करें तो कैल्शियम, सल्फर या इसको हम गंधक बोलते हैं, और मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर आदि इसके सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा सीमेंट और उर्वरक से संबंधित जितने फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा हम लोग किए आज। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।